हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके आप रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको इधर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको सभी लोगों को पता ही है, हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद होता है। बट जो इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आने वाली है, या फिर आने वाली मतलब ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। यस, ये कब आने वाली थी? जैसे मैंने आपको बताया कि 6:30 बजने के बाद। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली दोस्तों, बिहार का विधानसभा का जो चुनाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो आज के दिन यहाँ पे खत्म हुआ। और जैसे ही अभी ये खत्म हुआ तो नो डाउट हम सभी लोगों को पता है इसके जो रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट, ये 14 नवंबर को मतलब शुक्रवार के दिन हम लोग को सुबह से देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। पर आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही रिजल्ट खत्म हो माफ कीजिएगा, जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इमीडिएटली हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? एग्जिट पोल। यस, एग्जिट पोल की अगर हम लोग बात कर ले, मतलब क्या होता है, ये एक कोई फिक्स, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती भाई कि अगर 10 बोल दिया, 20 बोल दिया, 100 बोल दिया मतलब उतना ही होगा। चीज़ें ऊपर नीचे होती है। और ऐसा भी नहीं कि 19-20 होता है, कभी कभी आप कह सकते कि बहुत बड़ा भी हम लोग को गैप देखने को मिल जाता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है। सो एग्जिट पोल ये एक जस्ट अनुमान होता है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है तो हर कोई इस चीज़ का इंतजार करता है। और फाइनली हम कह सकते हैं एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। बिहार के इलेक्शन की, इस वक्त के इलेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो, पिछले समय जब 2020 में इलेक्शन हुआ था तो 60% से भी कम टोटल वोटिंग हम लोग को देखने को मिली थी, समवेयर अराउंड 57.29%। एंड इस वक्त की बात करें तो फेज 1 हम लोगों ने देख लिया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 65% प्लस की वोटिंग हो गई। एंड उसी के साथ साथ अभी की अगर हम लोग बात कर ले, 5 बजे तक के समय की बात कर ले, कुल मिला के मतलब 67.14% की वोटिंग यहाँ पे हुई है। मतलब हम कह सकते हैं इस वक्त बिहार की जो वोटिंग है, लास्ट टाइम तो बिलो 60 था, इस वक्त अबाउ 60 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जमकर वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे दबाकर, यहाँ पे आप कह सकते हैं वोट यहाँ पे किया है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि जो बिहार में टोटल सीटें कितनी है? 243। सो मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए? डिवाइड बाय 2, ऑब्वियसली मतलब 121 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 122 सीटें जो लेकर आएगा उसकी सरकार यहाँ पे बनेगी। सो एग्जिट पोल अब मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये एग्जिट पोल कोई मेरे नहीं है, ये आपको गूगल के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं उनके ये एग्जिट पोल है, और उन्होंने भी ये बात डिस्क्लेमर दे के रखा हुआ है कि एग्जिट पोल कोई आपको अश्योरिटी नहीं देता है, ठीक है, एक अनुमान होता है और बहुत बार ये गलत भी हो जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, एग्जिट पोल के ऊपर हम लोग आ चुके। पहले तो 5 जो बड़े एग्जिट पोल देखने को मिल जाते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जिट पोल है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सो आप देख सकते हैं ये है एनडीए। एनडीए मतलब वही हम कह सकते हैं नीतीश कुमार जी की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले तो इसी में ही आ जाते हैं। देन एमजीबी महागठबंधन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इसमें हम लोग को पार्टियां देखने को मिल जाती है। एंड देन अदर सेगमेंट रहता है। जो एक्चुअल ओरिजिनल लड़ाई है वो हर किसी को पता है, एनडीए वर्सेस एमजीबी महागठबंधन के भीतर ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं पहला जो एग्जिट पोल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जेवीसी का एग्जिट पोल, वो कितना बता रहा है और किसको बता रहा है? देखिए, हमारा मुद्दा बस इतना ही है कि 122 सीट्स किसको आ रही है वो देखना है, क्योंकि उतना सीट आ गया मतलब भाई सरकार बन गया। हाँ, अभी एकदम बॉर्डर पे भी आना नहीं चाहिए, बॉर्डर पे आ गया तो आपको पता है भाई पॉलिटिक्स है, आप इधर उधर किसी को अगर खिसका लोगे तो सरकार भी गिरने का खतरा होता है। तो थोड़ा अगर ज़्यादा आएगा तो बेटर होगा। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट एग्जिट पोल के मुताबिक बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। मैंने कह रहा हूँ जेवीसी का पोल ये बता रहा है 135 मिनिमम उनको लग रहा है, मिनिमम। एंड अगर एकदम बेस्ट सिनेरियो रहा तो 150 तक एनडीए को यहाँ पे क्या मिल सकती है? सीटें मिल सकती है। मतलब एकदम क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ ये जीत कर आएंगे। महागठबंधन की बात करें तो खराब स्थिति में 88, बेस्ट सिनेरियो में 103, ठीक है, अदर का तो बात ही नहीं करेंगे, वो छोड़ दो, टाइम पास है, ठीक है। तो मतलब जेवीसी का पोल बता रहे भाई कि बीजेपी एंड उनके जो नीतीश कुमार के अलायंस जो हम लोग को देखने को मिले वो क्लियर कट जीतेंगे, ऐसा उनका मानना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेटराइज की अगर बात कर ले, सो उनका भी एग्जिट पोल देखेंगे यहाँ पे तो मतलब अगेन 122 प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मिनिमम भी 147 कह रहे, बेस्ट ऑफ बेस्ट 167 तक जा सकता है। सो यहाँ पे तो 100 सीटें भी नहीं आएंगी एमजीबी की, ये उनका अनुमान है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो पीपल्स इनसाइट की अगर बात कर ले, सो ये भी बता रहे 122 प्लस अगर किसी की सीटें आएगी सो एनडीए की ही आएगी। महागठबंधन की अगर आई तो 87 मिनिमम, और एकदम बेस्ट सिनेरियो में 102 से कुछ होगा नहीं। सरकार बनाने के लिए 122 यहाँ पे चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीपल्स प्लस पल्स की अगर बात कर ले, तो ये भी 122 प्लस किसको दिखा रहे हैं? एनडीए को ही दिखा रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो ये 75 101 के आसपास यहाँ पे दिखा रहे, इससे तो सरकार बनेगी नहीं, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दैनिक भास्कर, सो दैनिक भास्कर भी यहाँ पे क्लियर कट एनडीए की सरकार बता रहे 145 मिनिमम से लेके 160। महागठबंधन की बात करें तो 170 90 के आसपास। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे एक ऊपर से ओवरव्यू करें तो आप देख सकते 122 सीटें चाहिए ना, तो एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो ये बता रहे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा एग्जिट पोल नहीं है भाई, मेरे पास इतने सोर्सेस नहीं है कि मैं एक्चुअल में ये डेटा निकाल के लाऊं आपके सामने। जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इन्हीं लोगों का एग्जिट पोल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सो आप देख सकते हो एमजीबी की बात कर ले, एक जगह पे भी 122, मतलब किसी भी एग्जिट पोल ने उनको यहाँ पे मतलब विजेता घोषित किया ही नहीं है। उनके अनुमान के हिसाब से हर जगह पे एनडीए का ही नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। बट अगर हम लोग लोएस्ट सीट भी देखेंगे, जितने भी ये टॉप 5 एग्जिट पोल देखने को मिल जाते हैं, तो लोएस्ट सीट क्या है? 133। मतलब अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर रहा एनडीए का तो वो 133 के साथ भी सरकार यहाँ पे बना लेंगे, ये उनका अनुमान है। बेस्ट सिनेरियो तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। एंड अगर महागठबंधन के बेस्ट सिनेरियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, बेस्ट वर्स्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हो कितना 103, ठीक है। एंड जीतने के लिए कितना चाहिए? 122, काफ़ी दूर है। सो ये टॉप 5 एग्जिट पोल फिलहाल तो देखने को मिला। इसका अगर हम एवरेज भी निकाली, जिसको बोला जाता है पोल्स ऑफ पोल, तो एवरेज में तो यही दिख रहा है भाई कि एनडीए ही बता रहे हैं। सो एवरेज निकल रहा है 148 एनडीए, महागठबंधन की बात करें तो 88 एंड अदर 7। सो एग्जिट पोल ये एक अनुमान देने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार ही हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सच क्या है झूठ क्या है भाई, दूध का दूध पानी का तो पानी, वो 14 तारीख को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों आ जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जिट पोल रहते हैं इधर उधर के, बहुत सारे आपको मिलेंगे। मैंने तो पहले टॉप 5 आपके सामने यहाँ पे रख दिए, अभी इसके अलावा विपरीत और कितने हैं? 11। अब इस 11 में वो टॉप 5 जो अभी मैंने आपको बताया वो भी है, मतलब आप कह सकते हो और 6 के आसपास जो पोल्स है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें नाम क्या रहेंगे वो जाने देते हैं। आप देख सकते हो अगर हम भाजपा की बात कर ले, ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे इन्होंने एनडीए एंड ठीक है यहाँ पे महागठबंधन ऐसे अलग अलग वे में ही यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे 122 कहाँ पे आता है, सो अगर आप चेक करोगे 122 यहाँ पे आ रहा है, पहले इसमें, दूसरे इसमें, तीसरे, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 के 11 एग्जिट पोल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजॉरिटी के लिए 122 सीटें चाहिए। सभी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार यहाँ पे बन रही है। मिनिमम सीटें भी अगर वर्स्ट टू वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर करेगा सो आप देख सकते हो 130 सीटें तो आएगी आएगी एनडीए की, ये उनका अनुमान है वर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम लोग अपोजिट मतलब जो एमजीबी की बात कर ले, सो आप देख सकते हो 100 क्रॉस करने में भी काफ़ी मुश्किलें नज़र यहाँ पे आ रही है। बेस्ट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो एक जगह पे 108 बताया जा रहा है, 108, और सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए। सो वाकई का तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं एज पर द एग्जिट पोल यहाँ पे शायद से एनडीए की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है, ये एक अनुमान लगाया यहाँ पे जा रहा है। आपका क्या विचार है आप जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल देखा गया एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी है वो डे बाय डे खराब ही होते हुए जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी जो एग्जिट पोल बताते थे काफ़ी उसमें हम लोगों को अंतर देखने को मिलता था। लेट्स सी, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई, फ्राइडे के दिन को ही पता चलेगा, ठीक है। अब आ जाते मुद्दे की बात के ऊपर, व्हाट अबाउट द मार्केट इस चीज़ को सर क्या अप्रिशिएट करेगा? तो देखिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, CG प्लस SG, ये जो फॉर्मूला होता है वो मार्केट को अच्छा लगता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, ठीक है, वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर बन गई तो ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पे होगा नहीं, कम पॉलिटिक्स यहाँ पे होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिजनेस ओरिएंटेड हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमें पता ही है एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के सपोर्ट के चलते ही एंड चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट के चलते ही भाजपा हम लोग को पावर में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यहाँ पे भी अगर देखा गया तो वही सरकार एज पर द एग्जिट पोल हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन यूजुअली मार्केट को डिसअपॉइंट यहाँ पे नहीं करेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही एग्जिट पोल सामने आया
गिफ्ट निफ्टी का क्या रिएक्शन रहा, ठीक है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा हो सकता है, ठीक है। हर किसी का पॉलिटिकल व्यू ओपिनियन अलग हो सकता है। बट गिफ्ट निफ्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है, एकदम शांत है। समुंदर कैसे शांत होता है वैसे आप देख सकते हो, एकदम शांत है, ठीक है। कोई ज़्यादा एकदम बहुत बड़ा ऐसा भयंकर ऐसा कुछ तेजी आ रहा है फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया एग्जिट पोल के आउट होने के चलते, और ऐसी बहुत बड़ी कोई गिरावट कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी एग्जिट पोल के पहले भी यहीं पे था, एग्जिट पोल के बाद भी वहीं पे है, ठीक है। तो ये सिनेरियो फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जो लोग सोच रहे सर क्या बाजार में एकदम धमाका होगा, ये होगा वो होगा, तो गिफ्ट निफ्टी में अभी तक तो ऐसा कोई बड़े पोजीशंस तो हम लोग को बनते हुए देखने को नहीं मिले अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। 2:45 तक आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या हो रहा है करके। एंड मेजर पॉइंट तो भाई 14 नवंबर को ही पता है यहाँ पे चलेगा, ठीक है। सो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो एग्जिट पोल था वो मैंने आप लोगों के सामने आसान भाषा में यहाँ पे रखा है। एज पर द एग्जिट पोल एनडीए की सरकार यहाँ पे कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नजर ही नहीं आया कि जहाँ पे एमजीबी की सरकार यहाँ पे बन रही है। जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में डेटा वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। लेट्स सी 14 तारीख को अब क्या होता है एंड कल के दिन भी मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी तो शांति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।